इंडिया पर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी और घोषित कर दिए हैं, जिसमें से आपको बता दें कि यूपी की 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, यूपी की किन 7 सीटों पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे और इस बार किसका टिकट काटा है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची के बाद जब और सूची आनी शुरू हुई तो उसमें टिकट काटने का दौर जारी हो गया, जो अभी भी जारी है। जो 7 प्रत्याशियों की सूची यहाँ उत्तर प्रदेश की आई है, इसके अलावा अन्य राज्यों की भी सूची है 2 प्रत्याशियों की। तो ऐसे में जो 7 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के बनाए गए हैं, उसमें इलाहाबाद से आपको बता दें इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है कि इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया गया है। रीता बहुगुणा जोशी को लेकर शुरू से ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देगी और रीता बहुगुणा जोशी को उनका टिकट काटकर नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा आपको बात करें मैनपुरी की, मैनपुरी में जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। कौशाम्बी में विनोद सोनकर प्रत्याशी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। फूलपुर से प्रवीण पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है और इसी क्रम में बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया गया है। मछली शहर जो आरक्षित है, यहाँ से बीपी सरोज को प्रत्याशी बनाया गया है। गाजीपुर से पारसनाथ राय को प्रत्याशी बनाया गया है। इस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 7 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसके अलावा 2 अन्य जो प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें पश्चिम बंगाल है, जहां आसनसोल लोकसभा क्षेत्र है। एसएस अहलूवालिया को यहां पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। टिकट कटने की बात मैं कर रहा था प्रियांशु, तो चंडीगढ़ में भी यही देखने को मिला है। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने किरण खेर का टिकट काट दिया है। अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर का टिकट काटकर संजय टंडन को यहां प्रत्याशी बनाया है। अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर सकी है। सबकी निगाहें गोंडा करनैलगंज से लगी हुई हैं, क्योंकि करनैलगंज वो लोकसभा क्षेत्र है जो देश में पिछले दिनों सुर्खियों में रहा। यहाँ से जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको लेकर भी तमाम आशंकाएं जताई जा रही हैं। आपने देखा कि जिनकी आशंकाएं जताई गई, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया। वो पीलीभीत से वरुण गांधी हो या फिर बाराबंकी के जो मौजूदा सांसद हों, ऐसे तमाम ऐसे सांसद मौजूदा जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटकर और वहां पर नए प्रत्याशी को उतारा है। और इसी क्रम में अब टिकट जो है काटने का दौर भारतीय जनता पार्टी कर रही, क्योंकि काट छांट कर और चुनावी माहौल को अपने पाले में लाने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। इसी क्रम में रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया गया। तो इस तरीके से तमाम ऐसे जो प्रत्याशी हैं जो मौजूदा सांसद थे, उनका टिकट कटने का दौर शुरू है और वो आगे भी जारी रह सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। जी बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उनमें से 7 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश की सीटों पर उतारे हैं। और सबसे जो बड़ी बात जिस पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी, जो इलाहाबाद लोकसभा सीट है, वहां से पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पर नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं चंडीगढ़ की जो लोकसभा सीट है, वहां से अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर का भी टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह संजय टंडन को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा जिसपे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, कैसरगंज लोकसभा सीट जो कि गोंडा जनपद की है, वहां से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट देखना होगा कि उनका टिकट कटता है या बीजेपी उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारती है। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए दर्शकों को।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।